बालासोर ट्रेन हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आई है। इसमें 2 डिपार्टमेंट के स्टेशन स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया गया है। ये 2 डिपार्टमेंट है सिग्नलिंग और ऑपरेशंस ट्रैफिक विभाग। इस हादसे की शुरुआती जांच कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी सीआरएस को सौंपी गई थी। रिपोर्ट में सीआरएस ने किसी बाहरी हस्तक्षेप का जिक्र नहीं किया है। चूंकि इस पहलू की जांच सीबीआई कर रही है, 2 जून को कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानगा स्टेशन के पास लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इसके बाद ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसी दौरान दूसरे ट्रैक से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस कोरोमंडल के उन डिब्बों से टकरा गई। इस हादसे में 292 लोगों की मौत हुई और 1000 से ज्यादा यात्री घायल हुए थे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि सीआरएस रिपोर्ट 27 जून को सौंपी गई थी। जांच में पाया गया है कि सिग्नलिंग मेंटेनर ने स्टेशन मास्टर को मरम्मत काम के लिए डिसकनेक्शन मेमो जमा किया था। ये प्रक्रिया का हिस्सा है। मरम्मत के बाद एक रिकनेक्शन मेमो भी जारी किया गया था। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग सिस्टम सही था, लेकिन ट्रेन पास कराने से पहले सिग्नलिंग सिस्टम की जांच के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि रिले रूम में जाने के लिए बने प्रोटोकॉल में भी खामियां पाई गई हैं। रिले रूम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग सिस्टम का सेंटर होता है, जहां से सब कुछ ऑपरेट होता है। इसकी जवाबदेही सिग्नलिंग स्टाफ और स्टेशन मास्टर दोनों की होती है। रेलवे बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ऐसा प्रोटोकॉल है कि रेलवे की किसी संपत्ति का जब मेंटेनेंस किया जाता है तो ट्रेन की सुरक्षा के लिए इंजीनियरिंग स्टाफ के साथ ऑपरेशन स्टाफ भी जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो ट्रैक से जुड़ा हो या सिग्नलिंग से जुड़ा मामला हो। अब सीआरएस की बात कर लेते हैं। ये एक सरकारी एजेंसी है। ये देश में रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी के तौर पर काम करती है। रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार इसका काम ट्रेन के सफर में सुरक्षा और संचालन को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही ये जांच और परामर्श देने के साथ कानूनी काम भी देखता है। इसका एक अहम काम सीरियस ट्रेन हादसों की जांच पड़ताल करना भी है। सीआरएस रेल मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत काम करता है। ऐसा इसलिए ताकि ये रेलवे बोर्ड और विभागों के प्रभाव से दूर रह सके। केंद्र सरकार के आदेश के बाद 6 जून को सीबीआई ने भी ट्रेन हादसे की जांच शुरू की थी। सीबीआई रेलवे स्टाफ से लगातार पूछताछ कर रही है। रेलवे के सूत्रों ने अखबार को बताया कि जांच एजेंसी ने इससे पहले बहानगा बाजार स्टेशन के रिले रूम, पैनल और दूसरे सामानों को सील किया था। बहानगा स्टेशन के स्टाफ सहित कई और रेलवे अधिकारियों से भी पूछताछ हुई थी। उनके मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। रिकॉर्ड रूम से हादसे से पहले और बाद के डिजिटल लॉग्स को सीज किया गया था। ट्रेन हादसे के 1 महीने बाद भी कई परिवारों को उनके संबंधियों के शव नहीं मिले हैं या उनकी पहचान नहीं हो पाई है। एम्स भुवनेश्वर में 81 लोगों की डेड बॉडी रखी हुई थी। अब इनमें से 29 डेड बॉडी की पहचान डीएनए जांच के बाद हुई है। कम से कम 52 शवों की पहचान अब भी होनी बाकी है। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी साकेत ने। मैंने हारिका यादव। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।